इस वीडियो में मैं फ्लैम या म्यूकस के बारे में कुछ ज़रूरी बातें आपको बताऊंगा। फ्लैम मतलब वो रेशा जो आपके फेफड़ों से आता है। कैसे आप इस रेशे का रंग देख के इसकी असल वजह का पता लगा सकते हैं कि ये क्यों बन रहा है। और मैं आपको एक नेचुरल रेमेडी भी बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से ये रेशा कम हो जाएगा और रेगुलर इस्तेमाल से आप इसे हमेशा के लिए ख़त्म भी कर सकते हैं। अब हमारी बॉडी नॉर्मली रोज़ाना 1 लीटर रेशा खुद भी बनाती है। ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिससे बॉडी बाहर मौजूद वायरसेस या बैक्टीरिया को अंदर आने से रोक पाती है। ये म्यूकस इनको ट्रैप कर लेता है, या अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स हवा से बॉडी में जाते हैं तो ये म्यूकस इनको भी रोकता है ताकि ये हमारे सेल्स तक ना पहुंचे। ये सांस की नालियों में मौजूद टिश्यूज पे एक लेयर बना लेता है। इस लेयर की वजह से एयरवेज मॉइस्ट और लुब्रिकेटेड भी रहती हैं, ड्राई नहीं होती और इन वायरसेस और बैक्टीरिया को भी सेल्स तक पहुंचने से रोकती है। यही वजह है कि जब आप बीमार होते हैं, जिस्म में अगर कोई बीमारी जन्म लेती है, कोई वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है, तो इस रेशे की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो ये एक्चुअली आपकी बॉडी का आपको बीमारी से महफूज रखने के लिए एक नेचुरल डिफेंस रिस्पॉन्स होता है। बॉडी ज़्यादा रेशा बनाने लगती है। अब अगर इस स्पूटम या बलगम का रंग साफ या ट्रांसपेरेंट है तो ये किसी एलर्जी या बीमारी के शुरू होने की निशानी हो सकती है, या फिर एजमा भी हो सकता है। अगर रंग पीला है तो इसकी वजह सांस की नालियों में, एयरवेज में या लंग्स में कोई इन्फेक्शन मौजूद है। इसका पीला रंग इसमें मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स की वजह से होता है, और व्हाइट ब्लड सेल्स की मौजूदगी इस बात की निशानी होती है कि आपका जिस्म इस इन्फेक्शन से एक्टिवली लड़ रहा है, इन्फेक्शन को फाइट ऑफ कर रहा है। और अगर इसका रंग सब्ज है तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। ये सीवियर इन्फेक्शन की अलामत होती है। डार्क या ब्लैक कलर है अगर, तो ये फंगल इन्फेक्शन की अलामत है। अगर फ्लैम ब्राउन या ग्रे कलर का है तो ये खास तौर पे स्मोकर्स में कॉमन होता है। इसकी वजह ज़्यादा सिगरेट पीना है। इसकी एक और वजह हो सकती है अगर आपकी बॉडी कॉन्टिन्यूसली डस्ट या एयर पोल्यूशन से एक्सपोज्ड हो रही हो, मतलब दिन में ज़्यादातर वक्त आप ऐसी जगह पे गुजार रहे हैं जहाँ इर्द गिर्द की हवा साफ नहीं है, तो ये भी इस बलगम के ब्राउन या ग्रे होने की वजह हो सकती है। अगर रंग पिंक या रेडिश है तो ये इसमें खून की मौजूदगी की निशानी है। ये ज़्यादातर एयरवेज ड्राइनेस यानी सांस की नालियों की खुश्की की वजह से होता है, और इस खुश्की की वजह विटामिन सी या विटामिन डी की कमी हो सकती है, या बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये फेफड़ों का कैंसर या टीबी इन्फेक्शन भी हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं वो ओवर द काउंटर ड्रग्स लेते हैं और सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, और फिर अक्सर परेशान भी होते हैं कि कुछ दिन बाद ये दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं। तो इसकी वजह मैं आपको आज समझाने की कोशिश करता हूँ। ये दवाइयाँ 2 कैटेगरीज में फिट होती हैं। एक कैटेगरी में वो दवाइयाँ आती हैं जो इस बलगम को दबाती हैं, म्यूकस को सप्रेस करती हैं, और दूसरी कैटेगरी में एक्सपेक्टोरेंट्स आती हैं जो इस बलगम को पतला करके जिस्म में से बाहर निकालती हैं। अब अगर तो आप इस बलगम को दबा रहे हैं तो इससे आप इन्फेक्शन को ज़्यादा देर तक अपने जिस्म में रोक रहे हैं। इससे आप ये इन्फेक्शन ख़त्म नहीं कर रहे हैं। इन्फेक्शन जिस्म में मौजूद रहती है और आहिस्ता आहिस्ता ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजीद वीक करती जाती है, आपके मुदाफ़ाती निज़ाम को मजीद कमज़ोर करती जाती है। फिर इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अगर आप इन्हें रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो इन साइड इफेक्ट्स में वॉमिटिंग, नोजिया, दिल खराब होना, डायरिया और कब्ज शामिल है। ज़्यादा इस्तेमाल से गुर्दे की पथरी भी हो सकती है। ये दवाइयाँ किडनी स्टोन्स का खतरा बढ़ा देती हैं। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन ना करें, खुद से इलाज ना करें, दवाइयाँ खुद से ना खाएं। इसके लिए आज मैं आपके साथ एक नेचुरल रेमेडी शेयर करूंगा। इसके जो अज्जा हैं वो शायद आपके घर में पहले से मौजूद हों, और ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। मतलब इस नेचुरल रेमेडी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये असल में एक कॉम्बिनेशन रेमेडी है, बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, पानी, प्याज, शहद और लीमू। प्याज एक नेचुरल थिनर है म्यूकस का। इसमें क्वर्सेटिन होता है जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इन्फ्लेमेशन या सोजिश कम होती है तो बलगम कम बनती है। प्याज में विटामिन सी भी होता है, और विटामिन सी एक बेहतरीन इम्यून बूस्टर है। मतलब ये हमारे मुदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत बनाता है, और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारा मुदाफ़ाती निज़ाम ही है जो इन इन्फेक्शन से लड़ता है। प्याज में सल्फर भी होता है जो खांसी को रोकने में मदद करता है, स्पेशली वायरल कफ को ठीक करता है। आप कच्चा प्याज भी खा सकते हैं या फिर इसे जूसर में ब्लेंड करके जूस निकाल सकते हैं। कपड़े से छान के इसका जूस अलग कर लें। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 टेबलस्पून प्याज का जूस आपको चाहिए होगा। दूसरे नंबर पे है शहद। आप खालिस शहद लें। शहद खांसी को रोकता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रखता है। मतलब इन जरासीमों को मारने की ताकत रखता है। ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, हमारे मुदाफ़ाती निज़ाम को भी मजबूत बनाता है। कुछ स्टडीज़ में तो शहद को नेचुरल एंटीबायोटिक भी लिखा गया। पुराने वक्तों में मनुका आने को इस्तेमाल किया जाता था। अगर जिस्म में कहीं पर कोई जख्म बन जाता था तो मरहम के तौर पर इसे जख्म पर लगाया जाता था, क्योंकि शहद में नेचुरली हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक है। मतलब ये कि अगर आप शहद का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बॉडी की इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, बलगम को कम करता है। तो इसमें आप शहद का भी 1 टेबलस्पून लेंगे। तीसरे नंबर पे है लेमन जूस। लीमू को आप निचोड़ लें और 2 टेबलस्पून आपको लीमू का रस चाहिए। लेमन जूस में जो सिट्रिक एसिड होता है ये म्यूकस को ब्रेक करता है, ये म्यूकस को पतला करता है, जिससे इसकी मोबिलिटी आसान हो जाती है और ये बॉडी में से आसानी से निकल जाता है। इसमें विटामिन सी भी होता है जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को आप 1 गिलास नीम गर्म पानी में हल कर लें और पी लें। दिन में 3 बार ये मिक्सचर बनाएं और 3 बार पिएं।
अगर ये बलगम का मसला आपको गर्ड की वजह से हो रहा है तो इस मिक्सचर में आप 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर भी मिला लें। इसमें आप ग्रेटेड अदरक भी मिला सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन हर्बल टी आपकी बन जाएगी। सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और ये सारे अज्जा शायद पहले से आपके घर में मौजूद होंगे। ये हर्बल टी आपके म्यूकस को कम करने और डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलैक्स करने में भी मदद करेगी। फिर उसके बाद मूली भी बहुत फायदेमंद है। मूली आप जरूर खाएं। मूली में सल्फर होता है। सल्फर डीप टिश्यूज में से म्यूकस को पुल आउट करता है। इसी तरह अगर ड्राई कफ का मसला है, खुश्क खांसी है, तो इसके साथ आप कैल्शियम भी शामिल कर लें। और यहाँ एक और ज़रूरी बात, इस मसले को हल करने के लिए फेफड़ों की एक्सरसाइज भी बहुत अहम है। मतलब आपका रोज़ाना हल्की फुल्की वर्जिश करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान आप गहरे सांस लेते हैं। डीप ब्रीदिंग जब आप करते हैं तो डायफ्राम मसल अप एंड डाउन होता है। इससे जो म्यूकस लंग्स के लोअर पार्ट में जमा होता है, इसकी मोबिलिटी आसान हो जाती है, इसकी मूवमेंट आसान हो जाती है और ये बॉडी में से आसानी से निकल जाता है। तो आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करें और फिर अपना एक्सपीरियंस कॉमेंट सेक्शन में शेयर करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।